नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जीके में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्का से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो सिक्का से ये जो संबंधित क्वेश्चन है आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ग्रुप डी है, उसके बाद फिर आपका बिहार सचिवालय का वैकेंसी आ चुका है, और आने वाले जो भी एग्जाम या आएंगे उसमें जो सिक्का से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि इससे पूछे जाते हैं सिक्का से संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये जो सबसे पहले सिक्का से संबंधित है, इसके पहले जो हमने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। तो इसी ऐतिहासिक काल को जानने के लिए फ्रेंड्स हम लोग को कुछ चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। वो सब जो चीज़ हैं, जैसे कि हमें जो अध्ययन करना है वो पुरातात्विक विभाग के बारे में अध्ययन करना होता है, और कुछ जैसे कि विदेशी स्रोत जो भी हैं, जो भी विदेशी यात्री वगैरह आए थे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इस ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक, विदेशी स्रोत और फिर साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पुरातात्विक विभाग है, इसी पुरातात्विक में हम लोग पढ़ेंगे सिक्का एवं अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस पुरातात्विक में ही आते हैं सिक्का एवं अभिलेख। विदेशी स्रोत में हम लोग, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि फाहियान आए थे, हुएनसांग आए थे, इति सिंह आए थे, संयुक्तन आए थे, ये सबसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। फिर साहित्यिक स्रोत में आएंगे, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ जो भी आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिक्का के बारे में। ओके फ्रेंड्स, देखिए सिक्का के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिक्का है, तो सिक्का के अध्ययन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्का का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिक्का के अध्ययन को कहा क्या जाता है, तो सिक्का के अध्ययन को फ्रेंड्स न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अब बात आता है कि सिक्का किस काल में कौन से सिक्के चलते थे, किस काल में सबसे पहले कौन सा सिक्का आया। जैसे सोना का सिक्का आया तो सबसे पहले किसने चलाया, सबसे ज़्यादा किसने चलाया, सबसे अशुद्ध किसने चलाया, ये सारे के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब जीरो लेवल से। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से बता देंगे तो आप लोग को याद होने वाला है, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्का के अध्ययन को। उसके बाद है कि सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था प्राचीन इतिहास के बारे में। उसमें जो आधे ऐतिहासिक में था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। इसमें हमने आपको बताया था कि मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दिया जाता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए, जैसे एक वस्तु दिया जाता था और उस वस्तु को देते थे हम लोग और दूसरा वस्तु को लेते थे, तो उसमें क्या होता था, हम लोग को परेशानी होता था। तो इस परेशानी से बचने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसी सिंधु काल में ही एक टेराकोटा प्रयोग किया जाता था, जो कि पके हुए मिट्टी होते थे। टेराकोटा क्या था, पके हुए मिट्टी थे। इसी मिट्टी के कुछ कुछ सिक्के मिले थे, किस काल में, सिंधु के काल, सिंधु सभ्यता के काल में टेराकोटा नामक कुछ मुद्रा मिले थे। ओके फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के बाद जो आता है वो आता है आपका मौर्य काल। सिंधु सभ्यता के बाद तो आते हैं बहुत सारे काल, लेकिन हम लोग जो सिक्के जो आए वो आते हैं मौर्य काल में। और मौर्य काल में फ्रेंड्स जो सिक्के थे वो थे आहत सिक्के। मौर्य काल में जो थे वो क्या थे, आहत सिक्के। इसी आहत सिक्के को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। कौन सा सिक्का कहा जाता है फ्रेंड्स, पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क कहने का मतलब हुआ 5 धातुओं से बने हुए थे, उसको क्या कहा जाता था, पंचमार्क। और उसी को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहे जाते थे। मौर्य काल में जो मुद्रा थे उसे पन्न भी कहा जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था, पन्न कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, मौर्य काल में मुद्रा को
पन कहा जाता था। अब आते हैं सिंधु के बाद मौर्य, और मौर्य के बाद फिर भारत में आते हैं यूनानी लोग। कौन आते हैं? यूनानी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस यूनानी से हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये जो यूनानी है, अगर आपके भी कोई नानी होंगे तो सोना सबसे पहले पहने होंगे तो मम्मी पहने होंगे कि सबसे पहले नानी ही पहने होंगे? अरे मम्मी से पहले सोना कौन पहने होंगे? नानी पहने होंगे। तो यूनानी लोग जो थे, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया? सबसे पहले जो सोना का सिक्का चलाया वो किसने चलाया? यूनानियों ने चलाया। अब क्वेश्चन आता है कि यूनानियों में तो चलाया, लेकिन जो ऑप्शन है वो चेंज करके देता है। ऑप्शन कैसे देता है? यूनानी को ही बोला जाता है यवन भी। यवन किसको बोला जाता है? यूनानी को ही। यूनानी को ही क्या बोला जाता है? यवन। और इसी को बोला जाता है इंडो ग्रीक। इसी को क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक का मतलब होता है हिंद यवन या फिर हिंद यूनानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ नानी याद रखना है। कौन सबसे पहले सोना कौन पहनते थे? नानी। तब ना मम्मी पहने, मौसी पहने, भाभी पहने, चाची पहने, लेकिन सबसे पहले कौन? नानी। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? यूनानियों ने चलाए। इसी यूनानी को यवन भी बोला जाता है, इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, और हिंद यूनानी भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि सबसे पहले तो चला लिया यूनानियों ने, उसके बाद आया कि कुषाण आए। कौन आए? कुषाण। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। लॉजिक मैं बताता हूं। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए? कुषाणों ने। इसको याद हम लोग को कैसे रखना है? कुश, राम के जो पुत्र थे, श्री राम भगवान के जो पुत्र थे, वो कौन थे? कुश थे। तो कुश क्या थे? कुश तो किसी को गाले गिरना करते नहीं थे, छल कपट उनमें था नहीं। वो प्योर क्या थे? वो शुद्ध थे। वो जो कुश भगवान, जो राम भगवान के जो पुत्र थे कुश, कुश क्या थे? शुद्ध थे। लव और कुश जो थे वो क्या थे? शुद्ध थे। तो कुषाण, कुश 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 क्या थे? शुद्ध थे। तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए? कुश को याद रखिएगा तो कुषाण। ये चीज आपको याद रहेंगे। और सबसे पहले सोना किसने पहना, तो हमारी नानी ने पहला, मतलब यूनानी। और शुद्ध सोना था, राम के जो पुत्र कुश थे वो पूरे के पूरे शुद्ध थे, इसीलिए कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। ओके फ्रेंड्स, अब आता है कि सबसे पहले हो गया, शुद्ध हो गया। अब आता है कि सबसे ज्यादा किसने चलाया। तो गुप्त काल में गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए। सबसे पहले, शुद्ध और सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले में तो हम लोग को पता चल गया कि नानी सबसे पहले सोना पहने। उसके बाद है कि शुद्ध में राम के पुत्र कुश जो थे वो शुद्ध थे एकदम, तो कुषाणों ने शुद्ध चलाया। अब है कि गुप्त ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। अब देखिए, आप काला बाजारी करके सबसे बहुत ज्यादा धन आप कर लीजिएगा, मतलब कि सबसे ज्यादा धन कर लीजिएगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा? गुप्त रूप से रखिएगा कि नहीं रखिएगा? रखना तो पड़ेगा गुप्त रूप से, नहीं तो लोग जान जाएगा, तब समझ ही रहे हैं। तो गुप्त रूप से सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो चलाए किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए। ओके फ्रेंड्स, गुप्त के बारे में हम और आगे बताते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए गुप्त के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया। ओके फ्रेंड्स, किसने? गुप्त शासकों ने। ओके, अब आता है कि जो सबसे ज्यादा चलाएगा वो कुछ कुछ अशुद्ध तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी चीज आप जरूरत से ज्यादा कर लीजिएगा तो पूरे के पूरे शुद्ध तो रहेगा नहीं। तो अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? अशुद्ध सोने का जो सिक्का चलाया वो कौन चलाया था?
गुप्त शासकों ने गुप्त रूप से रखिएगा। ढेर सारा सोना तो अशुद्ध, तो उसमें कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। अब गुप्त शासक ने अशुद्ध चला दिया तो सोचो अशुद्ध चला दिए यार, ये तो मेरा बेइज्जती हो गया। जैसा करो ना कि एकदम शुद्ध चांदी का सिक्का चला दो। तो क्या चीज? शुद्ध चांदी का सिक्का। तो चांदी का सिक्का किसने चलाया? गुप्त शासकों ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था। ओके, उसके बाद इसी ने चलाया था कौड़ी वगैरह में। हम लोग नहीं बोलते हैं पढ़ लिख ले, नहीं तो वो कोई फूटल कौड़ी नहीं देते। मतलब कि जो कौड़ी हम लोग जो देखते हैं वो जब फूट जाता था तो उसका वैल्यू नहीं होता था। तो कौड़ी का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वो किस काल में? गुप्त काल में। किसका प्रयोग? कौड़ी का प्रयोग हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और इसी काल में आया था मयूर सिक्का आया था। इसी में क्या आया था? मयूर सिक्का भी आया था। किसमें? गुप्त काल में। सबसे पहले सोना, हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है कि सोना की खोज कौन किया। सबसे पहले सोना किसने पहना? नानी ने पहने। शुद्ध कौन थे? राम भगवान के पुत्र कुश थे। कुश से कुशान सबसे शुद्ध हो गया। सबसे ज्यादा किसी के पास धन रहता है तो गुप्त कैले रहता है। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का रहेगा तो गुप्त रूप से रखने नहीं रहेगा, तो गुप्त रखे हुए था। हो गया। अब जो ज्यादा रहेगा वो अशुद्ध भी रहेगा। अशुद्ध किसी के पास रहेगा तो सोचेगा कि कुछ शुद्ध कर ले। तो शुद्ध चांदी का सिक्का भी किसने चलाया? गुप्त शासकों ने चलाया। कौड़ी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो किस काल में? गुप्त काल में ही मिलता है। मयूर सिक्का, मयूर सिक्का का जो उपयोग किया जाता था किस काल में? गुप्त काल में। अब देखिए कि अशुद्ध सोने का जो सिक्का चलाया था ये चलाया था स्कंदगुप्त। अस है कि नहीं? अस से अशुद्ध और अस से स्कंदगुप्त है कि नहीं? तो अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? स्कंदगुप्त ने चलाया। अब आता है कि शुद्ध चांदी, चांदी इधर भी चांदी और इधर भी चंद्रगुप्त द्वितीय जी, इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इधर चांदी है, इधर भी चंद, चांदी चांदी दोनों दिन है। इधर अस था, अशुद्ध से स्कंद और चंद से चांदी से चंद्रगुप्त द्वितीय। कौड़ी का प्रयोग जो चला था इनके बारे में नहीं मिलता है कि किन्होंने चलाया था, लेकिन कौड़ी का उपयोग जो है वो गुप्त काल में चला था। उसके बाद आता है मयूर सिक्का। मोर, मोर वगैरह देखते हैं समुद्र के किनारे घूमते रहता है। समुद्र के किनारे अगर जंगल वगैरह है तो वहां पे मोर रहता है। किसके किनारे? समुद्र के किनारे। तो समुद्रगुप्त किसने? समुद्र। लॉजिक, विदाउट लॉजिक अगर आप रट के याद कीजिएगा फ्रेंड्स तो ये रहने वाला नहीं है। एक सप्ताह आपको रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। ओके ना? तो मयूर सिक्का किसने? समुद्रगुप्त ने। क्या अस से अशुद्ध और अस से स्कंदगुप्त नहीं याद रहेगा? च से चांदी, शुद्ध छोड़ दीजिए, च से चांदी और च से चंद्रगुप्त। चांदी से चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। कौड़ी और मयूर सिक्का, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आता है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या जी? सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। किस काल में? गुप्त काल में। उसके बाद आता है कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। ये दोनों पॉइंट जो है वीवीआई है पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है? वीवीआई है। कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, है ना, और चांदी को रूपक कहा जाता था। ऐसे भी हम लोग एक गाना नहीं सुने हैं, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसा बाल, इस टाइप से गाना आया हुआ है। तो चांदी जैसा क्या है? रूप है ना? गाना को याद रखिए ना, चांदी जैसा रूप। तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उसे क्या कहा जाता था? रूपक, और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बाद। आपको पहले चोल काल का बता दूं कि चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? चोल काल में जो सोने के सिक्के थे, वीवीआई पॉइंट इसे याद रखिएगा। चोल काल में सोने के सिक्के को कंजलू बोले जाते थे। क्या कहा जाते थे?
कंजुलू या कुंजलू, कुंजलू याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाते थे? चोल काल में सोने के सिक्के को कुंजलू कहे जाते थे। कुंजलू देखिए, जहाँ पे ये जो देवनागरी लिपि प्रचलित था वहाँ पे कुंजलू कहा जाता था। जैसे कि द्रविड़ लोग, जो दक्षिण भारत के द्रविड़ लोग जो थे, वहाँ पे कहीं कहीं पे कांसू भी कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग को याद क्या रखना है, चोल काल में जो सोने के सिक्के थे वो क्या थे? कुंजलू थे। ओके, इसके बाद आते हैं चोल काल के बाद मुगल काल में हम लोग आते हैं। तो मुगल काल में जो सोने के सिक्के थे, मुगल काल में सोने के बड़े सिक्के को, मुगल काल में सोने के बड़े बड़े जो सिक्के होते थे मुगल काल में, मुगल काल मतलब बाबर हुमायूं वाला, है ना। तो मुगल काल में जो सोने के सिक्के, जो बहुत बड़े बड़े सिक्के होते थे, उसको इलाही कहा जाता था। तो सोने के बड़े सिक्के को क्या कहा जाता था? इलाही। ऐसे भी मुगल काल है तो यही सब वर्ड आएगा ना, इलाही वगैरह। तो मुगल काल में सोने के बड़े सिक्के को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? इलाही। और चोल काल में नहीं है, चोल कुंजोल, चोल कुंजोल, इस टाइप से नहीं, कुछ कुछ लग रहा है कि चोलू है तो कुंजलू है ना। अब मुगल काल में सोने के बड़े सिक्के को क्या कहा जाता था? इलाही कहा जाता था। मुगल काल का एक शासक था हुमायूं, जानते हैं ना, ये कहाँ से गिर के मर गया है? सीढ़ी से गिर के मरा है, ये ऐसा शासक था। इसको तो क्या बोले, शेरशाह सूरी जो था ना, इसको दौड़ा दौड़ा के मारा था, ठीक है। तो हुमायूं जो था ये एक दिन के लिए क्या बना था? राजा बना था। और हुमायूं सोच लो क्या चीज का बनाया था? तो चमड़ा का सिक्का चलवाया था। तो चमड़ा का सिक्का किसने चलवाया सबसे पहले? हुमायूं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बिहार के थे, सासाराम के, है ना। ये जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने 3 प्रकार का सिक्का चलाया, एक गरीब के लिए, एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और एक राजा के लिए। जो गरीब के लिए ये चलाया उसका नाम रखे दाम, गरीबों के लिए चलाया उसका नाम क्या था? दाम। और जो मध्यम वर्ग के लोग के लिए थे उसका वो जो चलाया था उसका नाम था रुपया, उसका नाम क्या था? रुपया था। और जो अमीर के लिए चलाए थे उसका नाम था असरफी। अभी नहीं हम लोग बोलते हैं लगा हुआ सरफी है लो, जे तू इतना परेशान हो रहे हैं, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं कि ना, कि लगता है कि सरफी था जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। तो शेरशाह सूरी ने जो सिक्का चलाया था गरीब के लिए, दाम, ये जो दाम चलाए थे ये तांबा का था। रुपया जो चलाए थे ये चांदी का था। ओके फ्रेंड्स। और असरफी जो था वो सोना का था। असरफी क्या चीज का था? सोना का था। ये जो तांबा वाला था ये 280 ग्रेन का था, इसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बिहार से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ों को, ये शेरशाह सूरी का जो पॉइंट है इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो शेरशाह सूरी ने जो दाम चलाए थे, अभी हम लोग न जाते हैं दुकान पर पूछते हैं दलमोट के दाम कितना, ये कलम के दाम कितना, दाम बोलते हैं कि नहीं? ये जो दाम है किसका देन है? शेरशाह सूरी का देन है। तो वो जो दाम था वो क्या चीज का था? तांबा के था। और जो तांबा थे कितना ग्रेन का? 280 ग्रेन का। रुपया जो था वो चांदी का था, और ये जो चांदी थे ये लगभग 178 ग्रेन के थे। 180 भी आप याद रख सकते हैं। और असरफी जो सोना था वो था 167 ग्रेन का। ओके फ्रेंड्स। और शेरशाह सूरी के समय में 23 टकसाल था। शेरशाह सूरी के समय में टकसाल का मतलब क्या होता है? रुपया छापने का जो मशीन होता है, इसके काल में, शेरशाह सूरी के काल में कितने थे? 23 थे। वो जो सिक्का जो छापता था ये शेरशाह सूरी के काल में, तो शेरशाह सूरी का जो नाम था वो अरबी भाषा में एवं भारतीय जो देवनागरी लिपि अभी है इस भाषा में भी शेरशाह सूरी का नाम उस सिक्के पे अंकित किया जाता था। किसके काल में? शेरशाह सूरी के काल में। फिर कुछ प्रश्न आते हैं सिक्के से, जैसे कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि कौन ऐसा शासक है जिसने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित करवाया था। जैसे कि भारत में धन की देवी किन्हें माना जाता है? लक्ष्मी देवी को माना जाता है। तो कौन ऐसा शासक था
जिसने लक्ष्मी देवी का सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित करवाया था। किनका? लक्ष्मी देवी का चित्र। ये करवाया था मोहम्मद गोरी ने। ये किसने करवाया था? लक्ष्मी देवी का जो चित्र अंकित करवाया था मोहम्मद गोरी ने करवाया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन शासक जो था जिसको सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? किस शासक को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? बीना बजाते हुए दर्शाया गया सिक्का पर। किस पर? सिक्का पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी सिक्का से रिलेटेड प्रश्न पढ़ा उसे मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम लोग ने सिक्का के बारे में पढ़ा, तो सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का जो काल था उस समय जो सिक्के थे वो मिट्टी के थे और उसे हम लोग टेराकोटा कहते हैं। जो मिट्टी का जो पका हुआ जो होता था ना सिक्का, बहुत ज़्यादा पका हुआ, उसे हम लोग क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। उसके बाद आता है मौर्य काल। तो मौर्य काल में जो सिक्के होते थे वो आहत या फिर पंचमार्क होते थे। पंचमार्क का मतलब होता है 5 धातुओं का बना हुआ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि मौर्य काल में जो सोने के सिक्के थे उसे क्या कहा जाता था? तो पन्न कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, मौर्य काल के बाद आता है कि कौन आए? आपकी नानी आए। वही नानी सबसे पहले सोना पहने ना। तो सबसे पहले सोना का जो भारत में सबसे पहले सोना का प्रयोग किसने किया? नानी ने किया, मतलब कि यूनानी ने किया। यूनानी को ही हम लोग हिंद यवन कहते हैं, इंडो ग्रीक कहते हैं, यवन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आया कि शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध कौन थे? राम के बेटे कौन? लव कुश। तो कुश से कुषाण शासक। तो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। उसके बाद आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे ज्यादा अगर आपके पास सोने का सिक्का रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको गुप्त रूप से छुपा दीजिएगा। मतलब कि गुप्त रूप से, मतलब कि गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। अब जो सबसे ज्यादा चलाएगा, सबसे ज्यादा सिक्का बनाएगा, कुछ ना कुछ अशुद्धि उसमें आ जाएगा। तो अशुद्ध सोने के सिक्के भी सबसे ज्यादा गुप्त काल में ही चले। मयूर सिक्के गुप्त काल में, कौड़ी के सिक्के भी गुप्त काल में ही चले। उसके बाद में आता है कि चांदी के सिक्के गुप्त काल में। तो अशुद्ध सोने किसने चलाया? अशुद्ध, अस और इधर भी अस, तो अशुद्ध से अस से इधर स्कंदगुप्त। चांदी इधर, चांदी इधर चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद मयूर सिंहासन किसने? मोरतोड़ जो है समुद्र के किनारे घूमते रहता है। तो मयूर सिक्के किसने? सॉरी, सिंहासन हम बोल दिए थे। मयूर सिक्के किसने? मयूर सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। जब गुप्त तक चल गया था उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कुंजलू कहा जाता था। मुगल काल में सोने के बड़े सिक्के को इलाही कहा जाता था। और 2 पॉइंट गुप्त काल से मेन है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था एवं गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है मुगल काल में हुमायूं क्या चलाते हैं? चमड़ा के सिक्का। फिर शेष आसुरी 3 प्रकार के सिक्के चलाते हैं, दाम, रुपया और असरफी चलाते हैं। जिसमें दाम जो है तांबा का है, गरीब के लिए है, और बिचवा वाला न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा गरीब, वो चांदी का सिक्का चलाते हैं। और असरफी सोना का, वो अमीर के लिए है, 167 ग्रेन का है। और 1 ग्रेन जो लगभग होता था, 1 ग्रेन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट 1 ग्रेन लगभग होता था 11.5387, ऐसे ही इतना ग्राम का होता था, लगभग 11.5 ग्राम का। ठीक है ना? 1 ग्रेन जो होते थे लगभग इतना ग्राम के होते थे। तो सोच लीजिए कि कितना ग्रेन का ये सब सिक्के चलाए थे। किसने? शेरशाह सूरी ने। फिर आता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित करवाया था सिक्कों पर? तो किसने? मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद आता है कि सिक्का पर बीना बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया? तो किसको? समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। समुद्रगुप्त ने मतलब कि बहुत सारे सिक्के चलाए थे, जिसमें 2-3 गो जो था बीना वादन था, गरुड़ था और अश्वमेघ सिक्के थे। ये सब क्या थे? उनका बहुत ज़्यादा प्रचलित सिक्के थे। उसके बाद में भारत में जो सबसे ज़्यादा सिक्के जो मिले हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं वो दक्षिण भारत का एक जगह है अरिका मेडू
वहाँ से सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिका मेडू से। ये जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि सिक्का से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या हो गए होंगे, सब सॉल्व हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं मैं लाइक करने के लिए बोल ले रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे अगले एपिसोड में हम लोग चलेंगे अभिलेख के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।